हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कपलिंग रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? कपलिंग रिएक्शन के बारे में। जो पिछली वीडियो आई थी उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? जो डाइजीनियम सॉल्ट है, ठीक है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, प्रिपरेशन, ठीक है, ये हमने पढ़ ली थी। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उसमें हम केमिकल रिएक्शन में पहला हम पढ़ चुके थे, जिसमें N2 गैस रिलीज़ हो रही थी, यानी कि जितनी भी जो रिएक्शन हो रही थी वो किस में हो रही थी? जो आपका कार्बन और नाइट्रोजन जो बॉन्ड है उसमें हो रही थी। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर आपकी जो N2 गैस है वो रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, तो ये पहली केमिकल रिएक्शंस थी, ठीक है, जिसमें N2 गैस रिलीज़ हो रही थी। दूसरी क्या है? दूसरी आपकी कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें आपका एजो ग्रुप क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। ठीक है, एजो ग्रुप यानी कि जो आपका N डबल बॉन्ड N है वो क्या रहेगा? रिटेन रहेगा। ठीक है, तो जब एजो ग्रुप रिटेन रहेगा तो इस तरीके की रिएक्शन क्या होंगी? कपलिंग रिएक्शन होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका डाइजीनियम सॉल्ट है उसका अगर हम डाइजीनियम आयन ले लें, यानी कि ये जो डाइजीनियम आयन है, ठीक है, ये ले लें, ये आपका क्या क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल होगा। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि ये क्या है आपका? ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें जो आपका जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये डोनेटिंग ग्रुप क्या हो सकते हैं? जैसे कि OH, NH2, ठीक है, और NHR या फिर NR2, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यानी कि ये ग्रुप क्या करते हैं? इस बेंजीन रिंग की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि इसको एक्टिव कर देते हैं। एक्टिव करने की वजह से जो डाइजीनियम सॉल्ट है उसके साथ जो कपलिंग रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पर, ठीक है, वो क्या होती हैं? फास्टर हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं? फास्टर हो जाती हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर होंगी और आपका क्या बन जाएगा? एजो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एजो कंपाउंड बन जाएगा। और ये जो एजो कंपाउंड होता है ये आपका क्या होता है? डाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है? यहाँ पर बता रखा है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ डाइजीनियम सॉल्ट, यानी कि जो डाइजीनियम सॉल्ट है, ठीक है, उसका जो डाइजीनियम आयन है उसकी क्या हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। और वो किस में हो रही है? जो आपका ये, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड है इस पर। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर कंडीशंस देखें, ठीक है, एजो कपलिंग रिएक्शन की, कि एजो कपलिंग रिएक्शंस किन कंडीशंस में होती हैं, तो यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं। पहली क्या है? पहला यह है कि जो आपकी कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, तो ये किन में होगी? जिनमें क्या होगा? हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग होगी। ठीक है, हाईली एक्टिवेटेड एरोमेटिक रिंग का क्या मतलब है? यानी कि जो आपकी बेंजीन रिंग है इससे आपका कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच रहेगा, और जो ये फंक्शनल ग्रुप अटैच यहाँ पर, ठीक है, जुड़ा हुआ है जो फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये होना चाहिए पहली कंडीशन में। ठीक है, जैसे कि OH, NH2, NHR, ठीक है, और NR2, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने चाहिए, ये पहली कंडीशन है। ठीक है, दूसरी क्या है? दूसरी यह है कि जब कपलिंग रिएक्शन फिनॉल अगर हम ले रहे हैं, फिनॉल का केस है, ठीक है, फिनॉल ले रहे हैं तो माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम कपलिंग रिएक्शन करा रहे हैं डाइजीनियम सॉल्ट की फिनॉल के साथ, ठीक है, तो माइल्ड, ठीक है, एल्कलाइन सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर हम कपलिंग रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक अमीन के साथ करा रहे हैं, ठीक है, तो माइल्ड एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कपलिंग रिएक्शंस होंगी। तो ये कंडीशंस हैं कुछ। तो अगर हम मैकेनिज़्म यहाँ पर देखें, ठीक है, तो किस तरीके की यहाँ पर मैकेनिज़्म हो रही है, तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो, जो ये आपका डाइजीनियम सॉल्ट है इसका ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या कर रहा है? पैरा पोजीशन पे अटैक मार रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें जो आपका जी ग्रुप है, ये जी ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या कि आप बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर को, ठीक है, बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है। तो जैसे ये डोनेट कर रहा है तो इसकी जो पैरा पोजीशन है, ठीक है, ये अनऑक्युपाइड है। क्या है? अनऑक्युपाइड। ठीक है, तो अनऑक्युपाइड होने की वजह से पैरा पोजीशन में यहाँ पर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है,
पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने की वजह से इस तरीके का इंटरमीडिएट यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये इंटरमीडिएट बनेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये H+ आयन को यहाँ से रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये H+ आयन रिलीज़ होगा और यहाँ पर एरोमेटिसिटी, ठीक है, गेन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा G ग्रुप के पास। ठीक है, और जो ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर नीचे वाले को शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो जैसे ये शिफ्ट होगा ये वाला जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ठीक है, ये आपका ब्रेक होगा और ये अंदर, ठीक है, रिंग में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से H+, ठीक है, रिलीज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंपाउंड मिल जाएगा। ये आपका कंपाउंड क्या है, एजो कंपाउंड। ठीक है, एजो कंपाउंड। ठीक है, एजो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका N2 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डाई होता है। ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड को, एजो कंपाउंड को डाई इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके की एप्लीकेशन हो गई डाइजीनियम सॉल्ट की। ठीक है, डाई बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शंस देखें, ठीक है, तो जैसे अगर हमने यहाँ पर डाइजीनियम सॉल्ट ले लिया, डाइजीनियम सॉल्ट की अगर हम फिनॉल से रिएक्शन कराएं, ये फिनॉल है, ठीक है, माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एजो कंपाउंड बन गया फिनॉल के साथ। ठीक है, पैरा पोजीशन पे होगी यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, तो जब तक पैरा पोजीशन में जब तक होगी, जब तक इसका पैरा पोजीशन अनऑक्युपाइड हो। ठीक है, यानी कि कोई ग्रुप यहाँ पर अटैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो पैरा पोजीशन में होगी यहाँ पर रिएक्शन। ठीक है, ऐसी सिमिलरली जो आपका एनिलीन है उसके साथ भी यहाँ पर, ठीक है, रिएक्शन होगी माइल्ड एसिडिक कंडीशन में। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये एजो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, बीटा नेप्थोल ले लें। ठीक है, यहाँ पर आपका ये क्या है, बीटा नेप्थोल। ये क्या होता है, बीटा नेप्थोल। ठीक है, नेप्थोल। ठीक है, इसको बीटा नेप्थोल बोलते हैं। अगर हम ये बीटा नेप्थोल ले लें, तो बीटा नेप्थोल में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पैरा पोजीशन है वो ऑक्युपाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये पैरा पोजीशन यहाँ पर ऑक्युपाइड है। कौन सी है पैरा पोजीशन, ये वाली। ठीक है, ये ऑक्युपाइड है यहाँ पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका ये बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, जो कपलिंग रिएक्शन होगी, ठीक है, एजो कपलिंग रिएक्शन होगी, वो कहाँ पर होगी, ऑर्थो पोजीशन में। तो ऑर्थो पोजीशन एक ये है, ऊपर वाली ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली है। ठीक है, ये दो ऑर्थो पोजीशन है। तो इन दो ऑर्थो पोजीशन में किस ऑर्थो पोजीशन में एजो कपलिंग रिएक्शन होगी, जो आपकी C1 वाली है, C1 कार्बन। ठीक है, C1 कार्बन कौन सी है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या होती है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है। C1 जो होती है ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल की ओर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एजो कपलिंग क्या हो जाएगी, ठीक है, C1 कार्बन पे हो जाएगी और यहाँ पर आपका इस तरीके का एजो कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चेंज करके हम क्या ले लें, यहाँ पर अल्फ़ा नेप्थोल ले लें। ये आपका क्या है, अल्फ़ा नेप्थोल। ठीक है, अल्फ़ा नेप्थोल है। ठीक है, इसको अल्फ़ा नेप्थोल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो C1 कार्बन से अटैच है। ठीक है, और अगर OH ग्रुप C2 कार्बन से अटैच होगा, जैसे ऊपर वाले में C2 कार्बन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर ये C2 कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो ये बीटा नेप्थोल होता है। ठीक है, या फिर 2 नेप्थोल भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो अल्फ़ा नेप्थोल है इसको हम क्या बोलेंगे, 1 नेप्थोल भी बोलेंगे। ठीक है, 1 नेप्थोल, या तो अल्फ़ा नेप्थोल बोलो या फिर 1 नेप्थोल बोलो। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप की ये वाली कार्बन ऑर्थो कार्बन है और ये पैरा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरा, ठीक है, जो पैरा पोजीशन है वो क्या है, अनऑक्युपाइड है। ठीक है, तो इसलिए जो रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो इसलिए जो आपकी एजो कपलिंग रिएक्शन है, यानी कि जो डाइजीनियम सॉल्ट है, ये डाइजीनियम सॉल्ट, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन करेगा किसके साथ, ये जो आपका, ठीक है, अल्फ़ा नेप्थोल है, इसके साथ किस पोजीशन में, पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो माइल्ड एल्कलाइन कंडीशन ही होनी चाहिए फिनॉल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस तरीके का कंपाउंड बन गया। ठीक है, ये आपका एजो कंपाउंड है। ये सारी जो एजो कंपाउंड है ये सब क्या होती हैं, डाई होती हैं, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर पायरोल ले लें,
तो पायरोल का केस देख सकते हो, जैसे ये आपका पायरोल है, ठीक है, और पायरोल की अगर हम डाइजीनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी, कपलिंग रिएक्शन होगी। अगर हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे, ठीक है, पायरोल की रिएक्शन अगर हम एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो एक तरफ से यहाँ पर, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होगी केवल एक तरफ से, ठीक है। लेकिन अगर हम मीडियम चेंज कर दें, मीडियम चेंज करके हमने बेसिक ले लिया, ठीक है, तो जैसे ही हम बेसिक लेंगे तो बेसिक में क्या होगा, डाइजीनियम सॉल्ट की जो, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है किसके साथ, पायरोल के साथ, ठीक है, इन दोनों की जो कपलिंग रिएक्शन है वो दोनों तरफ हो जाएगी, ठीक है, यहाँ भी हो जाएगी और इस साइड भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम मीडियम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो कपलिंग रिएक्शन का जो अमाउंट है, ठीक है, वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर एक तरफ हो रहा है और यहाँ पर दो तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये यहाँ पर थोड़ा बता रखा है कि इफ़ पैरा पोजीशन, ठीक है, ब्लॉक्ड, ठीक है, अगर हम पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर दें, ठीक है, किसी भी ग्रुप लगा के, जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये है आपका 4 मिथाइल फिनॉल, ठीक है, 4 मिथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल फिनॉल है। अब ये 4 मिथाइल फिनॉल में क्या है, जो पैरा पोजीशन है, ठीक है, जो पैरा पोजीशन है वो मिथाइल ग्रुप के द्वारा क्या है, ऑक्युपाइड है, ठीक है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पैरा पोजीशन फ्री नहीं है, ठीक है, ब्लॉक्ड हो गई है पैरा पोजीशन। जब पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड हो जाती है तो जो डाइजीनियम सॉल्ट है, ठीक है, इसकी जो एजो कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन है किस मीडियम में, माइल्ड एल्कलाइन मीडियम में, किस पोजीशन में होगी, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। तब कहाँ पर होगी, ऑर्थो पोजीशन में, या तो यहाँ ले लो या फिर यहाँ, ठीक है, किसी एक ऑर्थो पोजीशन में होगी और यहाँ पर इस तरीके का, ठीक है, एजो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना, अगर पैरा पोजीशन अनऑक्युपाइड है, अनऑक्युपाइड, ठीक है, अनऑक्युपाइड है, तो जो एजो कपलिंग रिएक्शन होगी वो पैरा पोजीशन में होगी। लेकिन अगर पैरा पोजीशन ऑक्युपाइड है, ठीक है, यानी कि पैरा पोजीशन किसी ना किसी ग्रुप के साथ, ठीक है, ब्लॉक्ड हो गई है पैरा पोजीशन, ठीक है, तब जो एजो कपलिंग रिएक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऑर्थो पोजीशन में, ठीक है। अगर हम यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिफाई करें स्टार्टिंग मटेरियल एजो कपलिंग रिएक्शन का, कि एजो कपलिंग रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए। जैसे ये आपका प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये प्रोडक्ट है कौन सा, एजो कंपाउंड वाला, ठीक है। और इसके लिए अगर आपको स्टार्टिंग मटेरियल आइडेंटिफाई करना है तो कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, तो अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, जैसे अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करें, ठीक है, मैं उल्टी साइड से बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या निकलेगा, यहाँ से आपका बेंजीन और NO2 ग्रुप, ठीक है, ये निकलेगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, ये वाला निकलेगा, यानी कि जो डाइजीनियम सॉल्ट है उसके पास क्या होगा, जी ग्रुप होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसके पास होगा, डाइजीनियम सॉल्ट के पास, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उसके पास क्या होंगे, 2 NO2 ग्रुप होंगे, ठीक है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो मैंने ही पहले ही बताया था कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस साइड से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो हमें इस साइड से बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये सही तरीका है यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करने का। अगर हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आपका डाइजीनियम सॉल्ट ये वाला हो जाएगा और इस डाइजीनियम सॉल्ट के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। और जो आपका ये वाला है पार्ट, ठीक है, ये आपका क्या है, एरोमेटिक, ठीक है, एरोमेटिक पार्ट है, ठीक है। और इस एरोमेटिक पार्ट में आपका क्या हो गया, जी ग्रुप आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना, ठीक है, सही है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजीनियम सॉल्ट आपका ये होगा, ठीक है, और एरोमेटिक कंपाउंड ये होगा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है उसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए, तभी यहाँ पर क्या होगी, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाइजीनियम सॉल्ट के पास है तब नहीं होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, ये एरोमेटिक कंपाउंड के पास होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर हम यहाँ पर रिएक्टिविटी की बात करें डाइजीनियम सॉल्ट की, ठीक है, कपलिंग रिएक्शन के लिए, तो अगर आपका डाइजीनियम सॉल्ट इस तरीके का है जिसके पास 3 NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा,
फास्ट कपलिंग रिएक्शन करेगा किसके साथ, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड के साथ, यानी कि बेंजीन जी, ठीक है, जो बेंजीन जी है, ये जी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, उसके साथ क्या करेगा, ये फास्ट रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। अब जैसे ही एक NO2 यहाँ पर हम कम कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर 2 NO2 है तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, केवल एक ही NO2 है, ठीक है, रिएक्टिविटी और कम हो गई। और यहाँ पर ये आपके जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है इसके पास, ठीक है, एक भी NO2 ग्रुप नहीं है, तो इसकी रिएक्टिविटी और कम हो गई, ठीक है। तो इस तरीके की ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, ठीक है, डाइज़ोनियम सॉल्ट का, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, एजो कपलिंग रिएक्शन के बारे में, ठीक है, एजो कपलिंग रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है, ठीक है। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।